सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं एक वेपन को और तभी उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है डाइवर्जेंट गिल्ड की लिम ग्योंग को, जो कि किसी ओपोनेंट से काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से फाइट कर रही होती है। और यहाँ पर जो लिम है वो एक एस रैंक की गिफ्ट रखने के लिए जानी जाती है और वो एक डाइवर्जेंट गिल्ड की हाई पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है। और लीग के अंदर उसका परफॉर्मेंस सभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जितना अच्छा रहा, जहां पर हम देखते हैं लिम ग्योंग को जिसने टोटल 4 किल किए होते हैं और उसमें फर्स्ट पोजीशन आने पर किसी भी चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। मतलब कि अगर यहाँ पर सोंग जिहान के आने की बात नहीं होती तो तभी हम देखते हैं फर्स्ट रैंकर को, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोंग जिहान होता है पूरे 6 किल के साथ। और इस रिजल्ट को देखने के बाद तभी कोई शौक होते हुए बोलता है ये कैसे हो सकता है, इसने फर्स्ट रैंक को मैनेज किया हुआ है, वो भी लेवल 2 के साथ, वो भी ना ही तो किसी प्रॉपर गियर के साथ और ना ही किसी ग्रुप के साथ कंबाइन होकर। और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि टर्टल गिल्ड का लीडर होता है। और वहीं पर वो दोनों पर्सन खड़े होते हैं जिन्हें अपने जिहांग ने गेम के अंदर मार दिया था। उसने तो स्टार्ट भी लेट किया था और वो भी एक स्वेट पैंट में, वो भी लगभग बिना किसी वेपन के। आखिरकार उसने 6 किल एक्वायर कैसे कर लिए? क्या सच में कोई ऐसा पर्सन कर सकता है जो कि खुद अभी लेवल 2 पर हो? और तभी हम वहीं पर देखते हैं अपने जिहान को जो कि स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, लेकिन तभी वो पीछे पलटते हुए बोलता है Who's the hell is? बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस से अपनी जिहान की बिल्डिंग को, जहां पर जिहान सोफे पर बैठकर अपने सिस्टम में चेक करता है। सिस्टम बताता है तुमने ट्यूटोरियल के अंदर फर्स्ट रैंक को अचीव किया है और फर्स्ट रैंकिंग होने के रिवॉर्ड पर तुम्हारे एक्सपीरियंस को 50% से बूस्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल 3 अब 6 पर ट्रांसफर हो चुका है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिहान खुश होते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा फास्टली अपने लेवल को ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रूकी लेवल पर हूँ। और फिर सिस्टम बताता है ट्यूटोरियल कभी भी जीपी पे नहीं करता है। जिसके बाद फिर अपना जिहान सिस्टम को वापस से चेक करते हुए सोचता है सबसे पहले तो मुझे अपने सारे के सारे रिमेनिंग स्टेट्स को मार्शल पावर पर लगा देना चाहिए। और वहीं पर हम देखते हैं मार्शल पावर को जो कि लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 9 पर हो जाती है। साथ ही साथ मुझे एक निकनेम भी एक्वायर करना होगा। और बहुत सोचने के बाद यहाँ पर जिहान अपना नाम ट्यूटोरियल कॉन्करर रखता है, जहाँ पर बताया जाता है ब्रॉन्ज निकनेम ट्यूटोरियल कॉन्करर, तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है और 20% एक्सपीरियंस बूस्ट। खैर मेरे जो ये निकनेम है वो सिर्फ ब्रॉन्ज लीग में अप्लाई होगा, लेकिन देखा जाए तो ये अपने तरीके से ठीक है और इसके इफेक्ट की वजह से मेरे सभी स्टड्स के अंदर +1 तो होना ही चाहिए। जिसके बाद जैसे ही अपना जिहान स्टेटस विंडो को चेक करता है वो बोलता है ये बढ़िया है, मार्शल पावर में 10 पॉइंट्स ब्रॉन्ज लीग में फ्री टिकट के लगभग एकदम इक्वल हैं। और आखिरकार जो सिल्वर प्रमोशन बैटल है वो लेवल 25 के बाद है। मुझे बस अभी जैसा हूँ वैसे ही बढ़ने पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज को देखकर जिहान थोड़ा शौक होता है ये फिर से बढ़िया है, मेरे पास क्लास एडवांसमेंट का एक मौका बचा हुआ है। जिसके बाद सिस्टम बताता है आप लेवल 5 पर पहुंचकर एक बेसिक क्लास को रीच कर सकते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है क्लास एडवांसमेंट ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट होता है जब एक न्यू प्लेयर अपने लिए एक क्लासेस को चूज करता है। हर एक के पास 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से चूज करने के लिए, जिसमें से एक होता है वॉरियर, आर्चरर, मैजिक और सपोर्टर, जिसमें से पिछली लाइफ में मैंने वॉरियर को सेलेक्ट किया था। खैर मैं इससे पहले ही गुजर चुका हूँ, इसलिए अगर मैं वापस से उसी ऑप्शन को चूज करता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी होगा। और अगर देखा जाए तो साथ ही साथ मेरे पास अचीवमेंट स्टोर भी है जो मैंने रिग्रेस करने के बाद हासिल किया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचीवमेंट स्टोर को जो कि लेवल 4 का हो चुका है। इसकी मदद से भले ही मैं एक बार अलग क्लास चुनूं लेकिन उसके बावजूद भी वॉरियर क्लास को भी 10,000 पॉइंट्स में जोड़ सकता हूँ। ये तो सच में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। और इतना बोलने के बाद यहाँ पर जिहान धीरे धीरे स्माइल करने लगता है। चलो इसका शुक्र है क्योंकि इसकी वजह से मुझे फर्स्ट टाइम में ही वॉरियर क्लास चुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा निकला। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फिर अपना जिहान क्लास को चूज करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। चलो जो क्लास अब मैं चूज करने वाला हूँ वो है
वो ये रही। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी सारे भयानक मॉन्स्टर्स को जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। बट तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वेलकम टू द ब्रॉन्ज लीग, ये है गनग्राम का एरिया और तुम्हारा मिशन वापस से इस टाइम पर है डिफेंस करना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी वॉल को और उसके ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिसको कई सारे वॉरियर्स डिफेंड कर रहे होते हैं और उसके नीचे होता है ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा सैलाब। जिसके बाद सिस्टम वापस से बताता है आपको क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है और सभी ज़ॉम्बीज के बीच सरवाइव करना है। और फिर तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक वॉरियर को जो कि बस अपनी सोर्ड को बाहर निकालने वाला होता है। लेकिन तभी तुरंत वापस से सिस्टम बताता है बैटल तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक 5 टावर्स बचे रहेंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही पर्सन जिसके हाथ में अभी सोर्ड थी जो कि खुद भी डाइवर्जेंट गिल्ड का होता है जिसका नाम होता है लिम ग्योंग। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही बॉडीगार्ड है जिसकी एज 23 है और ये वॉरियर है। और उसके बाद यहाँ पर लिम बोलती है भले ही अब हम यहाँ पर गेम के अंदर हों, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और वहीं पर हम देखते हैं वापस से उन सभी ज़ॉम्बीज को। लेकिन तभी लिम के पीछे अचानक से 2 लाइट अपीयर होती हैं और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से 2 हंटर्स आ चुके होते हैं। जिसके बाद इनमें से एक पर्सन बोलता है सारे ऑप्शंस में से ये मैप होना चाहिए था। उसके जवाब में दूसरा पर्सन बोलता है ओ डिफेंस। बट यहाँ पर लिम को इनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती और उसके बाद लिम सोचती है क्या ये वो लोग हैं जो कि इस मिशन में मेरे साथ हैं। एक आर्चर जो कि एल के ग्रुप का है और इसके गियर्स बी ग्रेड के हैं। बट इस मेज के पास कोई खास गिल्ड नहीं है लेकिन फिर भी इसके इक्विपमेंट काफी इंप्रेसिव हैं। खैर ये इस लेवल के लिए इतना ज्यादा बुरा तो नहीं है, हालांकि ये पूरे मैप के अंदर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर कोई लाइटनिंग स्पीड से आकर सीधा लिम के सामने आता है जिसको देखने के बाद लिम भी घबराते हुए बोलती है क्या ये सपोर्ट है। आखिरकार डिफेंस एक लंबी लड़ाई है जो कि वॉर ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सपोर्टर्स असिस्टेंट होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही लिम आंखें खोलकर सामने देखती है वो देखकर शॉक होते हुए बोलती है व्हाट द हेल ये पर्सन। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जिहान की अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो सियोंग जिहान है। और यहाँ पर अचानक से कई सारे लोगों के बीच में आने की वजह से जिहान भी थोड़ा शॉक होता है क्या ये डिफेंस है। हाँ, और हमें बताया जाता है ये सियोंग जिहान है जिसकी एज 27 है और इसने सपोर्ट क्लास को सिलेक्ट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं 20 मिनट पहले का सीन जहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने सपोर्टर क्लास को चूज किया है। बट तभी अचानक से वार्निंग आती है ये क्लास यूजर के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। बट क्या आप सच में सपोर्ट क्लास को चूज करना चाहते हैं। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद वापस से जिहान सिस्टम के अंदर टैप कर देता है। इसका सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से मैं सपोर्ट क्लास को चूज कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टम को मेरे पास वापस से रिकन्फर्म करना होगा ये बताते हुए कि तुम इस क्लास के लिए बिल्कुल इनकम्पेटेबल हो। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है क्लास एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड फिर वापस से जिहान बोलता है डिवाइन पावर की एक न्यू एबिलिटी जो कि सपोर्टर क्लास को चूज करने के बाद अनलॉक होती है। ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मुझे अपने यूनिक स्टैट्स को बढ़ाने के लिए जरूरत होगी। हालांकि इस स्टैट को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। और तुरंत बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रीस्ट को जो कि एक सपोर्टर को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रही होती है और यहाँ पर उसकी वजह से हंटर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। अगर देखा जाए तो बाकी सभी स्टैट्स के अकॉर्डिंग इसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अलग है। दरअसल इसे बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है सिवाय इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन्वेस्ट करने के। और उसके बाद हम वापस से देखते हैं सिस्टम बताता है सियोंग जिहान 27 ईयर ओल्ड मार्शल पावर पर पूरे तरीके से कंसंट्रेट करने के बाद आप नेमलेस डिवाइन आर्ट के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। बट तभी यहाँ पर जिहान सोचने लगता है मैं सच में इस तरीके से अपने प्रीशियस पॉइंट्स को वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे इसका एक और डिफरेंट वे पता है जिसके लिए सच में पीपल्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं हुए होंगे, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट मेथड। और तभी हम देखते हैं सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जिसके बाद यहाँ पर वापस से लिम जिहान को देखकर शॉक होते हुए सोचती है क्या ये सच में सपोर्टर है। व्हाट द हेल क्या तुम एक सपोर्टर हो। इतना बोलने के बाद यहाँ पर पीछे वाला सपोर्टर हंसते हुए बोलता है ओह व्हाट द हेल ये कितना ज्यादा क्रेजी है, इसीलिए मैं ट्यूटोरियल सीजन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। इतना बोलते हुए यहाँ पर सपोर्टर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। बट तभी अचानक से वो टोन चेंज करते हुए गुस्से में बोलता है अपने कपड़े और गियर्स की हालत देखो, क्या तुम एक घटिया भिखारी हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये इतना महंगा गियर तुम्हारे जैसे लोगों के मर जाने के बाद उनकी साफ सफाई करने के लिए खरीदा है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जिहान काफी ज्यादा कोल्ड लुक में पीछे की तरफ पलट कर देखता है। बट तभी अचानक
अचानक से दूसरा सपोर्टर आकर पहले सपोर्टर को रोकते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर मेज, आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। जिसके बाद हमें पता चलता है ये कोई सपोर्टर नहीं बल्कि एक मेज है। बट वहीं मेज वापस से गुस्सा करते हुए बोलता है, हाँ, मुझे जाने दो, क्या तुम उसे देखने के बाद सच में ये कह सकते हो ये गंदा है, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। अब मैं ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। जहाँ पर ये बातें सुनते हुए लिम उनकी तरफ देखने लगती है, तुम सभी लोग इसको खुद से मैनेज कर लो। लेकिन तभी यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर लिम सोचने लगती है, ये कितना ज्यादा नॉइजी है, हमें बस उस जैसे एक ट्रोल के साथ फंसना पड़ा, ये मिशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लिम को आवाज आती है, मुझे जाने दो। और हम वहीं पर देखते हैं जिहान को, जिसने अपने एक हाथ से ही मेज को ऊपर की तरफ उठा लिया होता है। बॉस्टर्ड, मुझे छोड़ दो। जितना सुनने के बाद जिहान बोलता है, चलो ठीक है, एज योर विश। और वापस से इस बात को सुनने के बाद मेज घबराते हुए बोलता है, आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो। बट तभी हम देखते हैं अचानक से जिहान मेज को छोड़ देता है और वो कोई नॉर्मल जगह नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं मेज को, जो कि बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर अपने जिहान ने ही मेज को फेंका होता है। और तभी उसके बाद यहाँ पर मेज चिल्लाते हुए डायरेक्ट नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उसका वेट कर रहे होते हैं। और फिर तभी उसके बाद जिहान अपनी जैकेट को सही करते हुए बोलता है, अगर तुम लोग भी सेम यही चीज नहीं चाहते हो तो फिर गेम को मत खेलो। और अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद लिम और वो सपोर्टर दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद जिहान बोलता है, हम तुम्हारे बिना भी बिल्कुल ठीक हैं। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और कल आपको वादे के अकॉर्डिंग 2 एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।